हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जी एस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग भारत के द्वारा जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे उन ऑपरेशनों को और जो विभिन्न देशों में चक्रवात है तो वो और कुछ युद्ध मतलब सैन्य अभ्यास को, तीन टॉपिक को इसमें हम लोग पूर्ण रूप से समाहित करेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए देखते हैं इसमें। देखिए, पहला एक टॉपिक है ऑपरेशन सिंधु, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ये ऑपरेशन पूछ सकता है कि ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया था, या पूछ सकता है कि जो ईरान और इजराइल में विवाद हो रहा था उसके तहत जो वहाँ पे मतलब स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी उसके वजह से वहाँ के जो छात्रों मतलब नागरिकों को, मतलब यहीं के नागरिक थे लेकिन जो वहाँ पर रह रहे थे ईरान में, उनको मतलब लाया गया भारत में। तो वो किस अभियान के तहत लाया गया? तो ये ऑपरेशन सिंधु के तहत। और इस ऑपरेशन के पहले चरण में 19 जून को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को साथ लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। और 26 जून 2025 तक ऑपरेशन के तहत ईरान से कुल देखिए 3154 और इजराइल से 165, मतलब दोनों देशों से लाया गया। 165 इजराइल से और 3154 इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। अगला क्या है? तो ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 क्या है भाई? तो हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत देश के 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेटों का भंडाफोड़ किया। और यह सीबीआई द्वारा चलाए गए एक देशव्यापी अभियान है जो साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों को केंद्रित करता है। देखिए, ऑपरेशन चक्र से दो प्रश्न पूछ सकता है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? मतलब तो ये सीबीआई के द्वारा। ठीक है, और ये किसके मतलब क्यों, मतलब इसका प्रयोजन क्या है, ये चलाया क्यों गया है? तो ये 8 राज्यों के सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए। तो यहाँ से दो प्रश्न बनने की संभावना है। अगला है कि ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3, तो ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इस राहत अभियान के सबसे बड़े चरण की शुरुआत गाजा में मतलब शुरुआत किया गया। और ये गाजा में हुआ कहाँ पे? तो गाजा में युद्ध विराम के पश्चात ये अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और किसके लिए चलाया गया था? तो गाजा में युद्ध विराम के पश्चात ये अभियान चलाया गया और इसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3। अगला है ऑपरेशन सरधवा। तो भारत पाक बॉर्डर राजस्थान बीएसएफ द्वारा 22 जनवरी को 2025 को ऑपरेशन सरधवा चलाया गया। ये ऑपरेशन सरधवा इसलिए चलाया गया कि अब राजस्थान के जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राजस्थान से लगा हुआ जो सीमा है वहाँ पे सर्दियों के समय में कहीं मतलब वहाँ से घुसपैठ न हो, इसकी वजह से वहाँ पे ये ऑपरेशन सरधवा चलाया गया। अगला है ऑपरेशन 11। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज के तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी के लिए भीड़ को मैनेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान चलाया गया, ऑपरेशन 11। कितना भी ऑपरेशन चलाया गया लेकिन मौनी अमावस्या के दिन दुर्घटना हो ही गई। खैर, अब उतना भीड़ होगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं दुर्घटना हो ही सकता है, तो भीड़ में ऐसे ही जाने से बचना चाहिए, लेकिन कहाँ हम लोग मानने वाले हैं। खैर, अगला देखते हैं। वन वे मार्ग को सख्ती से लागू करना। और इसका मतलब ऑपरेशन 11 का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? तो वन वे मार्ग को सख्ती से लागू करना और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाना। हालांकि ये सब तो था ही, लेकिन कोई भी वीआईपी व्यक्ति आता था तो उसके लिए रास्ता बंद कर दिया जाता था। ज़्यादातर जाम वाम उसी वीआईपी की वजह से ही लगता था। अगला क्या है? साइक्लोन 2025। तो भारत मिस्र संयुक्त ये सैन्य अभ्यास है और ये 10 फरवरी से महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में आरंभ किया गया 14 दिनों के लिए। अगला क्या है? देखिए, अगला है ऑपरेशन डेविल हंट। तो ये ऑपरेशन डेविल हंट है, ये बांग्लादेश में चलाया गया और पूर्व सीएम शेख हसीना के परिवार और उनकी पार्टी से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले करने वाले 1300 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन हंट किससे संबंधित, मतलब किस देश से चलाया गया? तो बांग्लादेश में। इसका मतलब किस लिए चलाया गया? तो शेख हसीना के परिवार को, उनके पार्टी से जुड़े, मतलब शेख हसीना पे जहाँ पे तख्ता पलट हुआ हाल ही में बांग्लादेश में, तो शेख हसीना के मतलब जो उनसे जो विरासत थी, असलें थी, जो उनके जो पिताजी थे शेख मजबूरी राम, मतलब इसी, हाँ शायद यही शायद नाम था। नाम मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है याद, लेकिन उनके जो बहुत से कई जगह उनका जो मूर्तियाँ थे उनको तोड़ दिया गया। तो इसी की वजह से मतलब ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया। अगला क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत। देखिए, तो हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा ये चलाया गया। इसमें क्या करा? प्रोजेक्ट हिफाजत। देखिए, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों को सहायता करने हेतु और हिंसा व अन्य समस्याओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया गया पंजाब सरकार के द्वारा।
अगला क्या है, ऑपरेशन कगार। तो वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा आरंभ उग्रवाद व नक्सलवाद विरोधी पहल, और एक इसका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य मार्च 2016 तक माओवादी प्रभावों को खत्म करना था, जितने नक्सलवादी एरिया थे उन सभी को मतलब खत्म करना था। और इसमें 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती प्रभावित क्षेत्र में किया गया। मतलब कितना, 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्स को इसमें तैनात किया गया। अगला क्या है, तो ऑपरेशन शिवा। देखिए ऑपरेशन शिवा, तो यह एक वार्षिक बहु एजेंसी पहल है, और ये अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हेतु चलाया गया। किसके लिए, तो अमरनाथ की सुरक्षा हेतु। जब जानते, जब भी अमरनाथ यात्रा होता है तो आतंकवादी हमला होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसके वजह से वहाँ पे ऑपरेशन शिवा चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि ये क्या था, तो खैर फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त मिशन था ये। और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 से 7 मई 2025 को रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला कर नष्ट किया गया। और 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसमें कौन कौन सा स्थान था, ये मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर था, मरकज तैयबता था, ये मुरुदिकी में था, सरजाल तेहरथा था, ये कलम था, महमूना जोया ये सियालकोट में था, और मरकज अहले हदीस बरनाला में था, और मरकज अब्बास कोटला में था ये। और क्या था, सातवां देखिए, तो ये मरकज अब्बास कोटली में था, और सातवां है मस्कर राहिल शाहिद कोटली में। और नेक्स्ट क्या था, तो आठवां था सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, और सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। ये भी मतलब कुल 9 आतंकवादी मतलब केंद्र थे ये। हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि केवल मस्जिद थे, लेकिन ये एक तरह से आतंकवादी केंद्र ही थे। यहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो आप भारत ने बिना मतलब पाकिस्तान के सीमा में गए, यहीं से रॉकेट लॉन्च करके यहाँ के सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया। अगला क्या, ऑपरेशन केलर। तो ये भारतीय सेना का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान है। ऑपरेशन ओलिविया क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण हेतु आयोजित वार्षिक पहल है ये है, और कसिकुल्या नदी उड़ीसा में संपन्न हुआ। ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या भाई, तो 1 जून 2025 को ये आया, और मतलब लॉन्च किया गया। यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत दुनिया का सबसे साहसी ड्रोन अटैक किया। जैसे जैसे अब देखिए समय बीत रहा है ना, युद्ध करने की भी कला भी में भी परिवर्तन हो जा रहा है, और छोटा सा देश यूक्रेन रूस में जाके मतलब इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के मतलब तहत रूस के कई सैन्य ठिकानों पर लगभग 50-60 इसके जेट को ख़त्म कर दिया, 30-40 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया इसने ड्रोन के माध्यम से। ट्रक के माध्यम से ड्रोन लेके गया, और वहीं से ट्रक के मतलब निकाल के सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया। अगला क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लायर। तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायर क्या है, तो इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमला कर ऑपरेशन राइजिंग लायर पर शुरुआत की। और एक प्रश्न पूछ सकता है कि इजराइल के द्वारा इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया ये ऑपरेशन राइजिंग किसके वजह मतलब क्या था, मतलब क्यों था, तो ये था कि किस लिए, तो इजराइल के ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए था। ठीक है, तो इजराइल के ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को समाप्त करना है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु सैन्य शस्त्रों हवाई हमलों के जवाब में 2 जून 2025 में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल के शहरों पर यरूशलेम और तेल अवीव के बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला कर तो तबाही मचाई। तो आप इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया गया, और ईरान के द्वारा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या भाई, तो देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पांस की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ ऑपरेशन में कार्यरत है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो आपदा राहत खोज और बचाव अभियान के तहत चिकित्सा सहायता इसको पहुंचाना था। अगला क्या है कि चक्रवातों की सूची जो 2024 में आए थे, और ये महत्वपूर्ण जो चक्रवात हैं, हालांकि इसमें 24 लिखा है लेकिन 25 में भी जो सम्मिलित चक्रवात हैं वो भी सम्मिलित किया गया है। तो देखिए चक्रवात रेमल कहाँ आया था, तो ये मई 2024 24 मई से 28 मई 2024 में इससे उड़ीसा प्रभावित हुआ था। चक्रवात आसना कहाँ कब आया था, तो ये अगस्त 2025 से सितंबर 2024 तक रहा।
3 सितंबर 2024 तक, और इससे मध्य प्रदेश प्रभावित रहा। फिर चक्रवात दाना देखिए, तो 24 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक था, और इससे जो प्रभावित तट था ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल था। चक्रवात फेगल कहाँ आया भाई, कब आया, तो ये नवंबर 25 से लेके नवंबर 27, और ये 2024 में ही आया था ये भी, और तमिलनाडु और जो पुडुचेरी था ये प्रभावित इससे था। उस अगला क्या है कि चक्रवात फेगल। देखिए चक्रवात फेगल जो था ना, ये 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2024 में ही आया था, और इससे ऑस्ट्रेलिया प्रभावित था। अल्फ्रेड चक्रवात देखिए, तो ये 22 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2025 के बीच में आया, और इससे प्रभावित कौन सा देश था, तो होंडुरास था। कौन था, होंडुरास। सारा चक्रवात से देखिए, तो सारा चक्रवात से भारत द्वारा मानवीय सहायता, देखिए अगला है सैन्य अभ्यास। तो इसमें महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को शामिल किया गया है। तो देखिए पहला क्या है, नोमैडिक एलिफेंट 2025। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच में आया हुआ था, और ये 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था, और ये हुआ कहाँ भाई, तो ये हुआ मंगोलिया के उलान बटोर में, और ये 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित किया गया। अगला क्या है, खान केस्ट 2025। ये क्या है, खान केस्ट 2025। तो ये भी कहाँ, ये भी मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। ये 14 से 28 जून 2025 तक था। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। क्या था ये, तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए था ये, और ये 22वां इसका संस्करण था। शक्ति 2025 देखिए, तो भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया, और ये फ्रांस के ला कैवलरी में आयोजित किया गया। कहाँ पे, तो फ्रांस के ला कैवलरी में, और 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास देखिए टाइगर क्ला है। टाइगर क्ला, तो भारतीय वायुसेना प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये इसमें जो भाग लिया देखिए, तो गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र चांदीनगर बागपत उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया, और ये 26 मई से 10 जून तक 2025 तक आयोजित किया गया। अगला है कि सैन्य अभ्यास पैसेक्स 2025। तो भारत की नौसेना और यूके के रॉयल नेवी के बीच ये आयोजन किया गया, और इसमें जो उत्तरी अरब सागर में कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये उत्तरी अरब सागर में आयोजन किया गया, और 9 से 10 जून के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा अभ्यास। तो डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा 16 जून से 27 जून 2025 के बीच साइबर सुरक्षा नामक एक बहुचरणीय प्रशिक्षण, क्या है भाई, एक मिनट छोटा करते हैं इसको, हाँ, देखिए डिफेंस ये एक बहुचरणीय प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, और इस अभ्यास में देश के रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 100 से अधिक प्रतिभागियों को वास्तविक साइबर खतरों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्या है, तीस्ता प्रहार 2025। तो भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन मई 2025 में किया गया, और उद्देश्य क्या था इसका, तो चुनौतीपूर्ण नदी और सभी भूभाग वाले वातावरण में युद्ध संचालन का अनुकरण और सत्यापन करना था। साथ ही सेना की परिचालन तत्परता और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय प्रदर्शन करना था ये। अगला युद्ध क्या है, मतलब युद्ध अभ्यास, तो अभ्यास एक्यूमो, क्या है, अभ्यास एक्यूमो। तो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स की संयुक्त सेना अभ्यास एक्यूमो किसके बीच में था, तो भारतीय सेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स की संयुक्त मेजबानी में अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 13 से 18 अप्रैल 2025 के बीच तंजानिया के दार ए सलाम में आयोजित किया गया। और इस अभ्यास में भारत और तंजानिया के अलावा इसमें कौन कौन से और देश शामिल थे, जैसे कि कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अभ्यास इंद्र 2025। तो देखिए भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में ये 14वां युद्धाभ्यास था, और इंद्र 2025 आयोजित किया गया, मतलब ये 14वां युद्धाभ्यास था इंद्र 2025। और इसी में अगला कह रहा है कि यह अभ्यास 2 चरणों में बंदरगाह चरण 28 से 30 मार्च तक और चेन्नई में, और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्ती पोत P-81 ने तथा रूसी नौसेना के जहाज पेचांग रेजकी अल्दार ने हिस्सा लिया इसमें। अगला सैन्य अभ्यास है सैन्य अभ्यास
अगला सैन्य अभ्यास है सैन्य अभ्यास इनियाकोस 2025। क्या है? सैन्य अभ्यास इनियाकोस 2025। ये ग्रीस के अद्राविदा एयरबेस पर 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास से इनियाकोस 2025 का आयोजन किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से SU 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ IL-78 और C-17 विमानों ने हिस्सा लिया। इसमें इनियाकोस हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसमें 15 देशों की सेनाएं हिस्सा लेती हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है? तो इक्वेरियम 2025। क्या है? इक्वेरियम 2025। तो भारत और मालदीव सेना के बीच में ये सैन्य अभ्यास है और उसे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 13वां संस्करण था इसका और 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच ये आयोजन किया गया और ये माफिलापोसी मालदीव में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्या है? ट्रोपेक्स 25 एयर टैंक। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। किसका? तो भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है ट्रोपेक्स का पूरा नाम क्या है? देखिए, तो इसका पूरा ट्रोपेक्स का पूरा मीनिंग हो जाएगा थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेंस एक्सरसाइज। और इस आयोजन इसका कब किया गया? 2025 में आयोजन किया गया। यह वार्षिक अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक तैयारियों को दर्शाता है। और इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? धर्म गार्जियन। तो ये तो बहुत ही फेमस है। तो ये भारत और जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास था और ये इसका 6ठा संस्करण था। जापान के माउंट फूजी में इसका आयोजन किया गया और 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्या है? कमोडो 2025। क्या है? कमोडो 2025। देखिए, तो 12 से 22 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया। ये बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया और 15 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया। उद्देश्य क्या था इसका? तो समुद्री सहभागिता, क्षेत्रीय सुरक्षा के सहयोग को बढ़ाना था। और इस अभ्यास में 9 सैनिक जहाज INS शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी P-8I विमान ने हिस्सा लिया इसमें। और सिलीनेक्स क्या था? सिलीनेक्स 2024। अच्छा, ऊपर देखिए एक जगह हम बोल दिए थे P-81 बोल दिए थे, I एक ही साथ था लेकिन ये P-8I है। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्या है? सिलीनेक्स 2024। तो ये 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच आयोजन किया गया और भारत और श्रीलंका के नौसैनिक अभ्यास है और ये 11वां संस्करण था और विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्या है? डेजर्ट हंट 2025। तो देखिए, 24 से 28 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया और राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। और ये एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है और उद्देश्य क्या है इसका? तो भारतीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नौसेना विशेष इकाइयों के बीच अंतर संचालन और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाना था। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना गरुड़ बल ने कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ भागीदारी की। अगला क्या है? सी ड्रैगन 2025। तो देखिए, 4 मार्च से 19 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। ये बहुपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास था। आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिकी सैन्य बेस गुआम तट के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया गया। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसमें शामिल थे। अगला क्या है? खंजर 12। तो देखिए, खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया गया। ये 10 से 23 मार्च 2025 के बीच आयोजन किया गया और ये किर्गिस्तान में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्या है? तो कारपेट और बंगासोर कारपेट और बंगोसागर अभ्यास। क्या है ये? कारपेट और बंगासागर अभ्यास। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन किया गया और ये 10 से 12 मार्च 2025 के बीच आयोजन किया है। बंगाल के खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट एक अभ्यास वरुण। तो भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास वरुण आयोजन किया जाता है और ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 23वां संस्करण था इसका और 19 से 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया और पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजित किया गया है। और ये समुद्री सहयोग, संचालन, तालमेल और अंतर संचालन शीतलता को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य। अगला क्या था? तो सूर्य किरण 2025। तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का आयोजन किया गया। यह 18वां संस्करण था। नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया गया और 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया।
और उद्देश्य क्या था इसका, तो समुद्री सहयोग संचालन, तालमेल और अंतर संचालन शीतलता को मजबूत करना था इसका। तो इसमें इतना ही था आज के लिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और 2-3 दिनों में और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इसमें हम लोग देख लेंगे।